हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखो, अब तक हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना। उसके लिए भी डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी था, लेकिन वो जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो मैं अब करा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन हर जगह ये काम आता है, सही है ना। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊँगा बहुत ही ईजीएस्ट वे बताऊँगा और इससे ईजीएस्ट वे नहीं हो पाएगा कहीं पे भी, है ना। आप कितना भी ट्राई कर लेना। तो देखो किस तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, डिफरेंशिएट करना है आपको रूट में इसको क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखो किस तरीके से करेंगे। जब भी डिफरेंशिएशन अगर कभी दोस्तों करना हो तो आपको क्या है कि हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करना है और तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक कि एंड पॉइंट ना आ जाए। रूल समझ में आ गया क्या बोला मैंने। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड की तरफ से और राइट हैंड पर तब तक चलते जाना है जब तक कि कोई एंड पॉइंट या एंड वैल्यू या एंड टर्म ना मिल जाए, तब तक डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, जो फॉर्मूले आएंगे वो यहाँ बताते चलूँगा, जो मैंने नहीं लिखाए होंगे बाई चांस। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। अब देखो ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट सबसे पहले किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अंडर रूट वाले टर्म का करेंगे। सिर्फ अंडर रूट दिख रहा है ना मेरे को, तो अंडर रूट वाले टर्म का हमेशा क्या होता है 1/2 रूट एक्स आता है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब एक्स क्या है, ये अंदर वाला पूरा टर्म। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या, इनटू, ठीक है। अब अंडर रूट गया, हट गया ना, अंडर रूट हट गया मतलब अंडर रूट वाले का हमने कर लिया। अब उसके बाद जाते हैं अंदर वाले टर्म पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है 10, तो सबसे पहले 10 का करना है। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले में लिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो मेरे लेक्चर को सीरीज़ में देखते रहना, तभी लेवल बढ़ेगा। अगर अचानक दुख होगी, जो लोग जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके लिए दिक्कत होगी, तो इसलिए स्टार्टिंग से देखना। और डिफरेंशिएशन अगर सीखना हो तो कम से कम जो फॉर्मूले हैं वो ज़रूर देख लेना। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे मैंने, ये शायद 14 है, तो 12th होगा ना उस वाले में मैंने ये कराया हुआ है सारे फॉर्मूले। तो 1/2 रूट एक्स हो गया डॉट। अब देखो 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर। अब x होता है तो x क्या है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स है। क्लियर है। इनटू अभी बचा नहीं है ना, अभी क्या है फिर आगे अंडर रूट आ रहा है। अब अंडर रूट का क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अंडर रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स की जगह एक्स है ये, इनटू अभी अंडर रूट हट गया तो बचा क्या एक्स, एक्स का क्या होता है 1। बोलो ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से क्या है कि जब तक आगे बढ़ते रहना चलना है जब तक कि हमारा कोई भी एंड टर्म ना मिल जाए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो जो भी आपको मिल रहा हो। तो ऊपर से क्या मिलेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और ये अंडर रूट में 10 और अंडर रूट एक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। इससे सिंपलेस्ट वे कोई नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन करने का यही मेथड होता है, अलग अलग सेपरेट करके लेना। बहुत उसको लेवल नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन उसको लेवल नहीं बोलेंगे। कभी कभी किसी के फोबिया भी हो जाता है कि हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो इस तरीके से करो जैसे मैंने बताया है, एक पॉइंट से स्टार्ट करके एंड तक चलना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, y = 10 × x + के y दिया हुआ है और हमको dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो dy/dx फाइंड करना है, सिंपली स्टार्ट कर दो अपना फॉर्मूला क्या, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब 10 आ रहा है सबसे पहले, तो 10 का कर दो। 10 का क्या होता है मैंने सेक स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है ये कंप्लीट, देखो 10 का हो गया सेक स्क्वायर। अब 10 का होता क्या है 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये जो t होता है वो इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब x यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि लास्ट वाला जो टर्म, तो 10 का तो हो गया सेक स्क्वायर। अब x क्या हो गया ये कंप्लीट, यानी x + y × अब
10 हट गया, बचा क्या x प्लस वाई। तो अब x का, अब देखो x के साथ में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। x का क्या हो गया 1 हो गया, प्लस है प्लस ले लिया, y का क्या हो गया dy बाई dx। बोलो चीज़ समझ में आई क्या। अब फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो सिंपली dy बाई dx को एक तरफ रखना है, बाकी के सारे टर्म एक तरफ रखने हैं, ठीक है ना। अब देखो इस कंप्लीट का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस के वाई, ठीक है, मिल गया यहाँ तक। प्लस इसके बाद इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आऊँगा तो क्या मिलेगा, और डी वाई बाई डी एक्स लूँगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा ना, और 1 माइनस के सेक स्क्वायर एक्स प्लस के वाई, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस के वाई, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स वाई है तो है यहाँ पर एक्स प्लस वाई, और अपन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के सेक स्क्वायर एक्स प्लस के वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों इस तरीके से अगर चलोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और अगर आपकी कोई और मेथड है तो मैं कहता हूँ कि उन मेथडों को भूल जाना, लेकिन इस मेथड को स्टार्ट करके और इसी मेथड पे रहना, क्योंकि ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड होता है डिफरेंशिएशन करने का। क्लियर है। अब देखो अब आपको फॉर्मूले आने चाहिए। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन, और 1 माइनस सेक क्या हो जाएगा, माइनस के टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बोलो ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शंस में और क्या क्या गिवन हो सकते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो 1 बाई कॉस, और ये क्या हो गया साइन बट्टे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 1 माइनस साइन 1 बाई साइन। देखो सेक हो गया क्या 1 बाई कॉस, और आगे जो भी है, ठीक है। और ये क्या हो गया साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस गया 1 बाई साइन, बचा कितना आएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर, और एक्स साथ में क्या है एक्स प्लस के वाई। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन टफ नहीं होते, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, तो हर वो चीज़ सिंपल हो जाती है जो जिसका आपको कंसेप्ट पता है। अगर आपको 2+2 करना आता है तो वो इसलिए सिंपल है क्योंकि वो आपको आता है, और किसी बच्चे को अगर वो चीज़ नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यही होता है सिंपली, कोई पेपर टफ नहीं होता, बस आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक क्लियर हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि जब तक सिलेक्शन हो ना जाए, जिद होनी चाहिए, और चारों तरफ से जो भटकाने वाली जो चीज़ होती है उनको माइंड से हटाना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ जो होती है एक दूसरे को, मतलब अगर एक स्टूडेंट पढ़ने वाला है और एक बिल्कुल पढ़ता तो है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते या फिर सिलेक्शन नहीं होता, तो फ़र्क सिर्फ एनवायरनमेंट का है। क्योंकि वो अगर पहला बंदा अगर पढ़ रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है उसका एनवायरनमेंट सही हो, और सेकंड वाला अगर पढ़ रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा तो उसका मतलब ऑब्वियसली क्या है, एनवायरनमेंट का फ़र्क है। बहुत सारी आजकल चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब हो गया और पर्सनल लाइफ भी इस तरीके से हो गई है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ माइंड का गेम है। और आपका माइंड में कोई भी अगर बिल्कुल बाधा वाली कोई चीज़ है ही नहीं तो आप एकदम स्मूथली चलते जाओगे। अदरवाइज अगर 10 तरफ से भटकाने वाली चीज़ अगर दिमाग में आप लेके चल रहे हो तो कहाँ से पढ़ पाओगे यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ होती है कि अपने माइंड को सेट करें, सारी चीज़ों से बचें, और मोटिवेशन के लिए लोगों की जो अच्छे जो लोग हुए थे उनकी जीवनी पढ़ो, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, बूस्ट मिले, और फ्री टाइम में यही काम करना सबसे बेस्ट होता है उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि प्रिपरेशन जो अगर बूस्ट अप करनी है तो उसके लिए सबसे मोटिवेशन यही होता है कि आप सारी चीज़ों से जो आपको भटकाती हैं पढ़ने से और आपके सिलेक्शन में बाधा बनती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बनती हैं,
तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि उन चीज़ों को हटा के उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करो जिनसे आपका मोटिवेशन मिलता है, जिनसे आपका एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा टारगेट समझ में आया होगा, मैं किस तरफ से बोल रहा हूँ। तो चारों तरफ से चीज़ों को ध्यान से हटा के अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर तब तक लगे रहें जब तक कि आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता। थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखो दोस्तों, इसी क्रम में क्वेश्चन है ई की पावर एक्स प्लस की ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई। इसका हमको क्या करना है, फाइंड करना है डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर डिवाइड एक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था इधर से स्टार्ट करना है, एंड तक चलते चलना है। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। अब जिनको फॉर्मूले याद नहीं है तो इतने क्वेश्चन कर लो कि आपके जो फॉर्मूले हैं वो माइंड में सेट हो जाए। प्लस ई की पावर वाई का मतलब कुछ भी हो तो ई की पावर में, तो उसका तो वही हो जाता है। देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। अब एक्स का क्या होता है, 1। ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, वाई का क्या हो गया, ई की पावर का मतलब ई का हो गया, उसके बाद में आ रहा है वाई, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको कोई भी टर्म नहीं छोड़ना है, इसका मतलब ये है बस सिंपली, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से आ रहा है ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो बाद की बात है एक्स प्लस वाई क्या है, आपको ई का करना है। तो ई का क्या हो जाएगा, ई की पावर जो भी है सेम टू सेम इंटू, अब एक्स प्लस वाई का करना है, ठीक है ना। अब एक्स प्लस वाई का करने के तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ रखना है क्योंकि इधर भी है सिंपली। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से 1 ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद देखो ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ हो जाएगा, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या क्या मैंने ये जो है इसके साथ में इधर ले आया माइनस में, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। बोलो चीज़ समझ में आई गया। अब यार इससे आगे क्या है, कैलकुलेशन है, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, ये क्या है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है कि आप कितने एफिशिएंट हो अपनी कैलकुलेशन में। देखो किस तरीके से, ये हो गया ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, तभी तो आएगा ई एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई माइनस के ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। सही है। इधर देख लो आप, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है इधर देखो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके और ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये जाएगा माइनस ई की पावर एक्स माइनस यानी 1 माइनस, और ई की पावर एक्स ले लिया तो बचा कितना, ई की पावर वाई बचा, ठीक है। ये एस सिंपली ई की पावर वाई ये हो गया, और 1 माइनस ई की पावर एक्स। सही है ना यहाँ तक। तो देखो क्वेश्चन को चाहे यहाँ तक छोड़ दो तो भी आंसर सही है, और आगे करना है तो इस तरीके से चल सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस के वाई हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस के वाई हो जाएगा, और इधर माइनस चल ही रहा है, और 1 माइनस के ई की पावर वाई और अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आंसर चाहे ये इसको ले लो आप, चाहे इसको ले लो, किसी के ले लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या करने का तरीका आपको आना चाहिए। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना यार। और आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट वे मैंने यही बताया, और कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी आप मेरे को पूछ सकते हो डाउट में कमेंट करके। चैनल को यार लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, यही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एफ एक्स दिया हुआ है साइन मॉड एक्स, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई डी एक्स के एट द एक्स इक्वल टू माइनस के पाई बाई 4 पर। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी 1, ठीक है ना। ए दिया है 0, बी दिया हुआ 1/√2, सी दिया हुआ -1/√2, डी 1। देखो इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, लेकिन मेरे कराने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर पहले ही निकाल के रख लें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें और मैच करें। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, और जिन्होंने सही कर दिया तो समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी है। देखो तो भाइयों देखो इसमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करनी है डिवाइड एक्स की एट एक्स इक्वल टू माइनस के पाई बाई 4 पर। तो पहली बात तो ये देखो
आप क्या करोगे, यहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीधे इसको क्या करते हैं, डिवाइड एक्स फाइंड करते हैं। लेकिन उसने कंडीशन रख दी कि x इजकल टू माइनस के पाई बाई 4 पर वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है x इजकल टू माइनस है, माइनस मतलब 0 से कम की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर x इज़ लेस देन 0 है तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो साइन मॉड x रहेगी, नहीं, माइनस के साइन x हो जाएगी। बोलो ये चीज़ समझ में आई क्या? ये सही समझ में आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव है। यानी कि ये बोल सकते हो कि इस कंडीशन में अगर x की वैल्यू जो है 0 से कम हो तो मोड x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मोड x माइनस एक्स हो गया तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन माइनस एक्स हो गया तो ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस के साइन एक्स होगा। एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस के साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस के एक्स मतलब सिंपली कॉस एक्स, ठीक है। ये याद रखना, ये थोड़े आते रहते हैं हर जगह। ये माइनस है, ये मिल गया। अब एफ एक्स मिल गया, अब निकालना है डी वाई डी एक्स। लो, तो एफ डेक्स एक्स मतलब ही क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है। क्या आ जाएगा, माइनस के साइन मतलब माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। अब माइनस का कॉस एक्स मतलब पाई बाई 4 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 1/√2। तो आंसर बी नहीं होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करेंगे, आंसर सी होगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आंसर आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो आएंगे इस तरीके से, सिंपली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे। तो बस यही है, आता सबको है, बस ये है कि अगर सेंस लगा लिया थोड़ा, कॉमन सेंस लगा दिया थोड़ा, तो कॉन्सेप्ट लगा लिए थोड़े, तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों, साइन एक्स ऑफ वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। तो प्रोसेस आपको पता ही है किस तरीके से करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो साइन का क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस का वाई। जो लोग भैया फॉर्मूले लड़ रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले बता दूँ। अगर डिफ्रेंशिएशन पे 300-400 क्वेश्चन कर लिए तो वो ज़िंदगी भर के लिए सेट हो जाएंगे माइंड में, ठीक है ना। तो सबसे बेनिफिट वाली बात यही है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे को आज भी कोई भी फार्मूला हुआ इंटीग्रेशन का या फिर डिफरेंशिएशन का, कोई भी फार्मूला ए टू जेड याद है। उसका रीज़न ये है कि एक एक दिन में 300, 400 क्वेश्चन किए हुए हैं एक एक दिन में। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो माइंड में सेट हो जाती हैं जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डिपेंड आप पे करता है। साइन का क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, लॉग का क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, सॉरी देखो साइन का क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस के वाई, ठीक है, इनटू एक्स का क्या हो गया 1 हो गया, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉग का क्या हो गया 1/x प्लस वाई, लॉग एक्स क्या होता है 1/x डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x प्लस वाई, इसका करेंगे तो 1 प्लस के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई पहले 1 से सेम आएगा, फिर दूसरी बार कॉस ऑफ एक्स प्लस के वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका करूँगा तो 1/x प्लस वाई आ जाएगा, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का 1 से करूँगा तो 1/x प्लस वाई आ जाएगा। बोलो अब इसके बाद में क्या होगा कि जो कॉमन ले रहा है उसमें कॉमन ले लो आप, ठीक है ना। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके यहाँ से, पहला क्या, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके डी वाई डी एक्स फाइंड करो, वो लेंदी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक और तरीका दिखा देता हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से ले लो कॉस कॉमन, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के डी वाई बाई डी एक्स बचा, सही है। देखो अपने आप दिख जाएगा क्वेश्चन किस फॉर्म में जाएगा। तो कभी कभी क्या है सेंस तो लगेंगे भाई,
1/x+y कॉमन लूँगा तो बनेगा 1 + के dy/dx। बोलो, देखते ही समझ में आ रही थी ये चीज़। इधर से भी यही चीज़ आएगी, इधर से भी यही चीज़ आएगी, ठीक है ना। अब मैं इसको इधर लाता हूँ, इसको पूरे को, तो देखो क्या आएगा 1 + के dy/dx। इधर लाऊंगा तो पूरा कॉमन ले रहा हूँ, तो बचेगा क्या, cos of x + के y - के 1/x + के y। बोलो ये चीज़ समझ में आई क्या? सही है ना, कि ये पूरा कॉमन ले लिया तो ये आ गया इस तरीके से, 1 + के dy/dx ले लिया इधर, और cos of x + के y - के 1/x + के y = 0। ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन अगर आप लो तो ऐसे ले लो, a = 0, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही हैं, वैसे तो आपको मैंने दिए नहीं थे, और d = none। अगर ऑप्शन ऐसे हो ना तो समझ जाना, अपने आप पता लग जाएगा क्या करना है क्वेश्चन में। दिस = 0, क्योंकि बोथ टर्म विल बी 0 इन सेपरेटली, तो 1 + के dy/dx क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो यहाँ से dy/dx क्या मिल जाएगा, -1। आंसर हो जाएगा सी। और अदरवाइज़ कंप्लीट करना है तो कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको 0 करने से कुछ मिलना जाना नहीं है, हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, इसलिए इस वाले टर्म को 0 करो तो आंसर मिल जाएगा -1। सही है। a × b = 0, मतलब a = 0 एंड b = 0। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और डिफरेंशिएशन करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब ये जो डिफरेंशिएशन का बेसिक मेथड है ना, कि स्टार्टिंग करके एंड तक जाने वाला, बस यही कंसेप्ट है। अब इसके रूप बदल जाते हैं, इन्वर्स का भी आएगा, हाइपरबोलिक का भी आएगा, कॉम्प्लेक्स भी आएंगे, लेंदी भी आएंगे, ठीक है ना। तो बस फॉर्म बदल जाएंगी, पैरामीटर वाले भी आएंगे, x = a cos θ इस तरह के भी आएंगे, तो सिर्फ रूप बदलते रहेंगे, लेकिन तरीका सबका सेम होगा। तो धीरे धीरे चलते चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से आगे क्वेश्चन किए जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।